जादुई ऊंची सैंडल। सुंदरवन नामक एक गांव हुआ करता था। वहां के सभी लोग काफी धनी, खुशहाल और समझदार थे। वहीं उसी गांव में चंचल नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ काफी खुशी से रहती थी। उस गांव में अगर कोई परिवार जो धनी नहीं था तो वो चंचल का ही परिवार था। चंचल के पिताजी एक किसान थे और उनकी आमदनी उतनी ही थी जितने में उनका घर चल सके। चंचल को बस एक ही बात का दुख था कि पूरे गांव में उसी का परिवार सबसे गरीब क्यों है। साथ ही उसको एक दुख ये भी था कि उसकी हाइट इतनी छोटी क्यों है। चंचल से कम उम्र के बच्चे भी उसकी हाइट से बड़े होते थे। चंचल अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए दिन रात कसरत करती थी, मगर उसकी हाइट फिर भी नहीं बढ़ती थी। ऐसे ही एक शाम चंचल अपने दोस्तों के साथ खेलने पार्क गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे सेब तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ रहे थे और लटक रहे थे। उनको देखकर चंचल भी उनके पास गई और बोली, दोस्तों, तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या आज हम खेलेंगे नहीं? नहीं चंचल, आज हम ये सेब तोड़ेंगे, तुम आज घर चली जाओ। मगर मैं घर क्यों जाऊँ? मैं भी तो तुम लोगों के साथ सेब तोड़ने की कोशिश कर सकती हूँ। चंचल की बात सुनकर उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर चंचल ने पूछा, तुम लोग इस तरह से क्यों हंस रहे हो? अरे चंचल, तुमसे तो अपने घर का दरवाजा नहीं खुल पाता और तुम सेब तोड़ने की बात कर रही हो। जरा अपने हाइट को तो देखो, आखिर तुम सेब तोड़ोगी कैसे? सभी लोग हंसने लगते हैं। उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर चंचल दुखी होकर वहाँ से अपने घर आ जाती है। घर आकर वो दुखी होकर अपने हाइट के बारे में सोचती रहती है। फिर उसी रात उसके घर पर उसकी बुआ और उसकी बेटी सुहाना आती है, जिसकी हाइट भी चंचल के जितने ही थी, परंतु वो चंचल से काफी लंबी लग रही थी। ये देखकर चंचल पूछती है, अरे सुहाना, तुम्हारी हाइट भी तो मेरी ही जितनी थी, परंतु तुम इतनी लंबी कैसे लग रही हो? अरे चंचल, तुमने मेरी हाई हील सैंडल नहीं देखी क्या? देखो, इन्हीं सैंडलों की वजह से मैं लंबी लग रही हूँ। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो मैं यही हाई हील सैंडल पहन लेती हूँ, जिससे कि मेरी हाइट लंबी हो जाती है। चंचल ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसको ये सुझाव काफी अच्छा लगा। बुआ के जाते ही वो अपने बाबा से कहती है, बाबा, मेरे सभी दोस्त मेरे हाइट को लेकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज तो उन लोगों ने मुझे मेरी हाइट की वजह से अपने साथ सेब तोड़ने से भी मना कर दिया और मुझे वहाँ से भगा दिया। अगर मेरे पास भी सुहाना के जैसे हाई हील वाली सैंडल होगी तो मेरी हाइट भी बड़ी हो जाएगी बाबा। ये सुनकर उसके बाबा कहते हैं, चंचल, तुम हमारे परिवार की हालत समझती हो ना बेटा। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे मुश्किल से आ पाते हैं। मैं तुम्हारी यह सब मांगे कैसे पूरी कर सकता हूँ? चंचल उदास हो जाती है, पर वो अपने पिता की भी मजबूरी समझती थी, इसलिए वो अपने पिताजी को ज्यादा कुछ नहीं बोली। पर उसके दिमाग में हाई हील सैंडल कहीं से भी पाने की इच्छा बैठ जाती है। ऐसे ही एक शाम चंचल हाई हील सैंडल के बारे में सोचते हुए नदी के किनारे से गुजर रही थी। तभी चंचल की नजर पेड़ के नीचे एक चमकती हुई चीज पर गई। चमकती हुई चीज को देखकर चंचल पेड़ के पास जाती है। पास जाकर चंचल देखती है तो वहाँ कुछ और नहीं बल्कि चमचमाती हुई हाई हील सैंडल थी। अरे, ये तो एक हाई हील सैंडल है, परंतु ये है किसकी और यहाँ क्यों रखी है? चंचल अपने आसपास देखती है, परंतु वहाँ कोई नहीं दिखता। चंचल काफी देर तक उसके मालिक को ढूंढती है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। वो शाम तक हाई हील के सैंडल के मालिक का इंतजार करती है, परंतु वो सैंडल लेने कोई नहीं आता। लगता है भगवान जी ने ये सैंडल मेरे लिए ही भेजा है।
वरना अभी तक तो ये सैंडल जिसकी होती वो इसे लेने आ जाता। ऐसा सोचकर चंचल खुशी खुशी वो हाई हील सैंडल लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर चंचल ने उस सैंडल को छुपा दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर कहीं उसके घर वालों ने ये सैंडल देख लिया तो इसे वापस रखकर आने को कहेंगे। इसलिए चंचल ने ये बात किसी को नहीं बताई और उसे छुपा कर रख दिया। अगले दिन चंचल घर वालों से छुपते हुए वो सैंडल निकालकर अपने दोस्तों के पास गई। वहाँ जाकर वो हाई हील सैंडल को पहन ली और अपने बढ़े हुए हाइट को दिखाने लगी। देखो दोस्तों, तुम सब मेरी हाइट को लेकर मेरा कितना मजाक उड़ाते थे ना। अब तो मैं तुम्हारे हाइट के बराबर हो गई हूँ। अब तो मैं तुम्हारे साथ सेब तोड़ सकती हूँ ना। सभी दोस्तों को चंचल की सैंडल बहुत अच्छी लगी। सभी दोस्त उसके सैंडल के बारे में पूछे जा रहे थे और उस सैंडल की खूब तारीफ कर रहे थे। अरे चंचल, ये सैंडल तो काफी महंगी लग रही है। आखिर तुमने इसे खरीद कैसे लिया? क्यों, क्या मैं खरीद नहीं सकती? ये सैंडल मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा है। चंचल की ये बात सुनकर सभी दोस्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में सबसे गरीब जो था तो वो था चंचल का ही परिवार। गरीब होने के बावजूद इतनी महंगी सैंडल उनके पिताजी ने चंचल को दिला दी। ये बात उनके दोस्तों को हजम नहीं हुई। आखिर इतनी महंगी सैंडल तुम्हारे पिताजी ने खरीद कैसे ली? कहीं लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तुम्हारे पिताजी को? चंचल को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसी नदी किनारे आकर वो बैठ जाती है जहाँ उसे वो सैंडल मिली थी। चंचल उस सैंडल को अपने पैरों से निकालकर साइड में रखकर बहुत गौर से देखने लगती है। आखिर तो मेरी सैंडल हो, ये सभी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? काश कि मेरे पिताजी भी एक अमीर इंसान होते, फिर कभी कोई मुझसे ऐसा सवाल नहीं करता। चंचल ऐसा कहकर रोने लगती है। फिर कुछ समय बाद चंचल वो सैंडल उसी पेड़ के पास छुपाकर चली जाती है। घर पहुंचकर चंचल देखती है कि उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश थे। अपने पिताजी को इतना खुश देखकर चंचल पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आज आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं? हाँ बेटी, आज मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। अब देखना, हमारे पास ही बहुत पैसे आएंगे और हम भी बाकी गांव वालों की तरह अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर चंचल बहुत खुश हो गई। चंचल के साथ सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने उस सैंडल को कहा था। चंचल के पिता सच में कुछ ही महीनों में काफी ज्यादा पैसा कमाने लगे और वो भी बहुत जल्द अमीर हो गए। ऐसे ही एक दिन चंचल वो सैंडल को पहनकर गांव में घूम रही थी। तभी उसके दोस्त उसके पास आए और कहने लगे, क्या बात है चंचल, अब तो तुम्हारे पिताजी भी बहुत पैसे कमाने लगे हैं, अब तो तुम भी अमीर हो जाओगी। हाँ देखो, अब हमारे पास भी तुम लोगों के जैसे बड़ा घर होगा और हम भी तुम्हारे जैसे अमीर हो जाएंगे और हमारे पास भी गाड़ी घोड़ा सब होगा। बड़ा घर? लेकिन चंचल, तुम्हारे पास तो जमीन ही नहीं है, तो बड़ा घर किस पर बनाओगी? क्या इतनी जल्दी तुम्हारे पिताजी जमीन भी खरीद लेंगे? हाँ, वो भी खरीद लेंगे, तुम लोग देख लेना। चंचल ये बोल तो दी, लेकिन वो भी ये बात सोचने लगी कि इतनी जल्दी उसके पिताजी जमीन कैसे खरीदेंगे। और चंचल ये बात अपने सैंडल को देखते हुए बोली, काश कुछ ऐसा हो जाता कि मेरे पिताजी को बना बनाया एक घर मिल जाता, जिससे मेरे पिताजी को जमीन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना सोचकर चंचल घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी को ढूंढा, परंतु उसके पिताजी कहीं नहीं दिखे। फिर थक हार कर चंचल सो गई। जब चंचल सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ घर के सभी सामानों को बांध रही थी। ये देखकर चंचल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, रात में तुम्हारे सो जाने के बाद पिताजी देर रात घर आए थे और उन्होंने हमें बताया कि हमें बड़ा घर मिल गया है रहने के लिए। तुम्हारे पिताजी के काम से उनके मालिक बहुत खुश हो गए
और इसी खुशी में उन्होंने तुम्हारे पिताजी को एक घर दिया है रहने के लिए और अब से हम वहीं रहेंगे। चंचल अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागती हुई अपने दोस्तों को ये बात बताने चली जाती है। दोस्तों, मैंने कहा था ना हमारे पास भी जल्दी बड़ा घर होगा और देखो हम आज ही बड़े से घर में जा रहे हैं। चंचल के सभी दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे आखिर कौन सा मंत्र पढ़ रही हो चंचल? आजकल तुम जैसा कहती हो अगले ही पल वैसा ही हो जाता है। अब एक काम करो, अब ये भी कहते हुए जाओ कि तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाए। अब तुम्हारे पास बस एक यही कमी रह गई है। ऐसा कहकर चंचल के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर चंचल अपनी सहेली राधिका की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और वो अपने सैंडल को देखते हुए कहती है, सही में अगर ऐसा हो जाए कि मेरी हाइट भी बढ़ जाए तो कभी कोई मुझे किसी बात से परेशान नहीं करेगा। इतना सोचकर चंचल अपने परिवार के साथ अपने नए घर में चली जाती है। वो अपने सैंडल को भी अपने नए घर में ले आती है। नए घर में भी चंचल ने अपने सैंडल को छुपा कर रख दिया और सोने चली गई। चंचल जब अगले दिन उठी तो उसने महसूस किया कि उसकी हाइट पहले से थोड़ी बड़ी हुई है। चंचल खुशी से नाचने लगी। अब ऐसे ही जैसे जैसे दिन बीतता गया चंचल की हाइट बढ़ती जा रही थी। अब चंचल की हाइट काफी अच्छी हो गई थी। अब चंचल के पास हर वो चीज था जो वो अपनी जिंदगी में चाहती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। चंचल ने फिर उस सैंडल पर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन चंचल की माँ को घर की सफाई करते वक्त वो सैंडल मिला। वो सैंडल देखकर चंचल की माँ ने चंचल से उस सैंडल के बारे में पूछा तो चंचल ने कहा, माँ ये सैंडल मेरे किसी एक दोस्त का है, मैं उसे आज वापस कर देती हूँ। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली गई। फिर चंचल कहती है, अब मैं इस सैंडल को छुपा कर क्यों रख रही हूँ? अब तो मेरी हाइट भी बढ़ चुकी है। अब मुझे इस सैंडल की कोई जरूरत नहीं। अब मैं एक काम करती हूँ, इसे मैं वहीं रख आती हूँ जहाँ ये सैंडल मुझे मिली थी। फिर चंचल वो सैंडल लेकर उसी नदी के किनारे जाती है और उसी पेड़ के नीचे उस सैंडल को फेंक कर आने लगती है। तभी उस सैंडल में से एक आवाज आती है, ये तुमने सही नहीं किया चंचल। तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा मैंने तुम्हें अगले ही पल दिया, मगर आज जब तुम्हारे पास सब कुछ आ चुका है तो तुम मुझे फेंक दी। ये सुनकर चंचल बहुत डर जाती है और वो कहती है, क्या ये सारी चीजें तुमने किया है? लेकिन तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम तो एक मामूली सैंडल हो ना। मैं जा रही हूँ, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर चंचल वहाँ से जाने लगती है। रुको चंचल, मैं कोई मामूली सैंडल नहीं हूँ। मैं एक जादुई सैंडल हूँ जो बेसहारा और परेशान लोगों की मदद करती हूँ। लेकिन तुम तो एक स्वार्थी लड़की हो जो अपना काम बनते ही चीजों को फेंक देती हो। मैं अभी तुमसे तुम्हारी सारी चीजें छीन लूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में कुछ ज्यादा ही अंधी हो गई थी। मेरा परिवार बहुत ही मुश्किलों के बाद अच्छा जीवन जी रहा है, तो मुझे सजा दे दो, मुझे मंजूर है, पर कृपा करके मुझसे ये सब चीजें मत छीनो। सैंडल को चंचल पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुमसे एक भी चीज वापस नहीं लूंगी, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बताओ, मुझे क्या करना है? आज से तुम्हें अपनी सभी चीजों की कद्र करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे सब छीन लूंगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। फिर चंचल सैंडल से माफी मांगकर उस सैंडल को उसी पेड़ के नीचे अच्छे से रखकर चली जाती है। अब चंचल का भी परिवार बाकी गांव वालों की तरह ही हो चुका था। चंचल अब सभी चीजों की कद्र करने लगी थी और वहाँ नदी किनारे पेड़ के नीचे रखी सैंडल जरूरतमंदों की मदद करती ही रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।